हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस 91। हिंदी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। यह सीरीज़ हमारा एक गहन अध्ययन है। सभी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए हमारी ये सीरीज़ चल रही है, तो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। भोजपुरी बोली बनारस, जौनपुर, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, देवरिया, चंपारण, बलिया, आजमगढ़ आदि क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी बोली का विकास सूरीनाम, मॉरिशस मॉरिशस व गुयाना आदि देशों में हुआ है। भोजपुरी बोली का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। राहुल सांकत्यान ने भिखारी ठाकुर को अनपढ़ हीरा कहा है। मैथिली बोली, इस बोली की लिपि देवनागरी व तिरहुता है। मैथिली बोली के विकास में प्रमुख योगदान विद्यापति का है। इसकी रचना पद्मावली मैथिली भाषा में रचित मुक्त का काव्य है। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र ने पारोपन्यास की रचना मैथिली में की है। मैथिली बोली हिंदी की एकमात्र बोली जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया। पहाड़ी हिंदी, इस हिंदी के दो भाग हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी जौनसार, सिरमौर, शिमला मंडी व चंबा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जौनसारी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली व कुमाऊं बोली आती है, अतः यह दो बोलियों का सामूहिक रूप है। हिंदी भाषा का विकास। भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन ने जफरनामा में मिलता है। खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरो की रचनाओं में भी मिलता है। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईसा में मिलता है। हिंदी विकास कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है। आदिकाल 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ड विलियम कॉलेज का योगदान रहा। फोर्ड विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, जो कि 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आया है, किसी भी एग्ज़ाम में आता ही रहता है। उद्दंड मार्तंड के संपादक जुगल किशोर थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीस मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस बनाया जाता है। 1829 में कोलकाता में बगदूत का प्रकाशन हुआ। आधुनिक काल में पूर्व खड़ी बोली में इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी वासुदास सदासुख लाल की रचना सुख सागर रचित है। हिंदी विकास का आधुनिक काल।
भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक का युग है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि खड़ी बोली का गद्य रूप में प्रयोग किया गया। भारतेंदु जी ने एक एक लेखक मंडल तैयार किया जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता है। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण था। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाल श्रीनिवासवाद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम धन ठाकुर, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। हिंदी के विकास में काशी नगरी प्रचारणी सभा 1893 का प्रमुख योगदान है। गाइस, आपको जो मेन इम्पोर्टेंट लगता है उसके नोट्स बनाएं और रिवाइज करें। इंडियन प्रेस प्रयोग द्वारा 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया, जिसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। त्रिवेदी युग 1920 में 1903 में महावीर प्रसाद त्रिवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। 1900 से 1918 तक के समय को त्रिवेदी युग कहा जाता है। त्रिवेदी युग नाम हिंदी भाषा के डायरेक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। द्विवेदी युग के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओधा चंद्र शर्मा गुलेरी, राम नरेश त्रिपाठी आदि। छायावाद युग 1918 से 1936 तक के कालखंड को छायावाद युग कहते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत व महादेवी वर्मा जी हैं। छायावाद युग के प्रमुख कवि राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, मुकुट घर पांडे को लिखित रूप में छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। छायावाद के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। डॉक्टर नागेंद्र, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। नंद दुलारे वाजपेयी, मानव अर्थात प्रकृति के सूक्ष्म किंतु वक्त धैर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर नामवर सिंह, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है। आचार्य शुक्ल, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद व दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। छायावाद की लघुत्तरीय में महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा आते हैं। छायावाद का शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। प्रगतिवाद 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। पंत जी व निराला जी को प्रगतिवादी कवि भी माना जाता है।
नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र को प्रकृतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। प्रयोगवाद 1943 से बाद के काल को प्रयोगवाद कहा जाता है। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। प्रयोगवाद के जनक अज्ञे जी हैं। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे जी द्वारा संपादित तारसप्तक 1943 से माना जाता है। तारसप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। अज्ञे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। हिंदी के विकास में अन्य प्रमुख योगदान नगर प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में वाराणसी में हुई और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई। नगर प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्य श्याम सुंदर दास, नारायण मिश्र, शिव कुमार थे। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में मद्रास में, जिसके सभापति मदन मोहन मालवीय थे। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुआ, जिसके सभापति महात्मा गांधी थे। इस सम्मेलन में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना में 1921 में हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हिंदी साहित्य सम्मेलन का नया नाम था। इसकी स्थापना 1927 में मद्रास में हुई थी। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1929 में देवधार में हुई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में वर्धा में हुई थी। अखिल भारतीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1964 में, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नागरी लिपि परिषद का गठन 1975 में हुआ, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। दक्षिण में हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेकाले के काल में स्वतंत्रता तक अंग्रेजी भाषा थी, जबकि अकबर के समय फारसी भाषा थी। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख है। प्रथम राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जून 1955 में जारी हुआ। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर थे। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई। संसदीय राजभाषा समिति JV पंत के नेतृत्व में 1957 में गठित हुई। अनुच्छेद 346 के तहत राज्य के बीच या संघ व राज्य के बीच शासकीय परियोजना के लिए प्रयुक्त भाषा वही होगी जो संघ की होगी। अनुच्छेद 343 में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अधिनियमों का विधेयकों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में हिंदी विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 210 के तहत राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा।
संविधान के भाग 17 के अनुसार 243 से अनुच्छेद 351 तक व 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा अधिनियम 1963 व 1967 में पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 26 जून 1965 से लागू हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 धाराएं हैं। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में हुई, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में दिल्ली में हुई, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। राजभाषा विधायक आयोग 1965 से 1975 तक गृह मंत्रालय के अधीन था, किंतु 1975 से कानून मंत्रालय के अधीन है। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई, जो दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 में हुई, जो गृह मंत्रालय के अधीन था। ये तीनों क्वेश्चन गाइस कई बार पेपर में आए हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली आदि। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1971 संविधान संशोधन 1992 को 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई। 1992 संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1997वां संविधान संशोधन में उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित कर ओडिया कर दिया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 1976 को पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में हुआ। 6वां लंदन में, 7वां सूरीनाम में, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 को भोपाल में हुआ। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में मध्य प्रदेश के देवास में हुआ। अब तक मॉरिशस में 3 बार ही विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य के समय को कहा जाता है संक्रांति काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगला, बिहारी, उड़िया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश में हुआ? मगधी में बनारस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है कोशकी। हिंदी का प्रथम कवि श्रीपाद। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक
नहुष। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाल श्रीनिवास दास द्वारा रचित। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बरदाई ने लिखा है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्ष्ण। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कुमुदी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंचमेश्वर। हिंदी की प्रथम कवयित्री मीराबाई। तार सप्त में सम्मिलित महिला कवयित्री शकुंतला माथुरवा, सुमन रजे। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। अष्टशाप के कवि बल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। बल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास। बल्लभाचार्य के चारों शिष्य जो हैं दास दास, याद करने की ट्रिक है। बल्लभाचार्य के चारों शिष्य दास दास करके, और विट्ठलनाथ के सिर्फ 2 ही शिष्य जो हैं दास हैं, चतुर्भुज दास और नंददास। गोविंद स्वामी और एक है चित स्वामी। याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स ये। आज का सेशन ख़त्म होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गाइस थोड़ा सपोर्ट भी करें।